उत्तराखंड में पुलिस के नया डीजीपी 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को बनाया गया है। अभिनव कुमार ने पदभार संभाल लिया है। अभिनव कुमार की डीजीपी के तौर पर क्या प्राथमिकता रहने वाली है और पुलिस के मुखिया के तौर पर किस कार्य योजना के साथ वो काम करेंगे, इसको लेकर खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन ने उनसे खास बातचीत की। उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार ने चार्ज संभाल लिया है। क्या प्राथमिकता है उस पर बात करने के लिए हम उनके पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने चार्ज संभाला है, किस तरह की प्राथमिकता देखते हैं खासतौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में क्राइम बढ़ा? देखिए, ये मैं इस नज़रिए से सहमत नहीं हूँ कि हमारे प्रदेश में क्राइम बढ़ा है। ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ी सेंसेशनल क्राइम की घटना हुई है, लेकिन वो एक सेंसेशनल घटना भी मेरी समझ से यही दर्शाती है कि ओवरऑल हमारे प्रदेश में क्राइम की स्थिति, जघन्य अपराध की स्थिति नियंत्रण में है और बाय एंड लार्ज पीसफुल स्टेट है हमारा। नागरिक भी यहाँ के काफ़ी लॉ अबाइडिंग और पीसफुल हैं। ठीक है, कई बार बाहर से अपराधी आते हैं, बड़े बड़े गैंग्स, इंटरस्टेट गैंग्स हैं जो यहाँ भी घटना को अंजाम दे देते हैं और उन घटनाओं को निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती है और पुलिस उनका डट के उनका खुलासा कर रही है, उनकी रोकथाम के लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि क्राइम की जो यहाँ हमारे यहाँ स्थिति है ऐसी ही चिंताजनक नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम यात्रा की दृष्टि से किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, चारधाम यात्रा हो गया या पर्यटन हो गया, ये दोनों एक हमारे लिए निरंतर चुनौती है। चारधाम यात्रा हर साल चलती है अप्रैल से अक्टूबर या कई बार नवंबर तक, तो वो एक परमानेंट चुनौती है हमारे लिए। और अब जिस तरह से पहले तो सिर्फ गर्मियों में पहाड़ में पर्यटन होता था, अब आपने देखा है अब तो लगभग 12 मास जो है भीड़ रहती है। वीकेंड्स पे दिल्ली से, चंडीगढ़ से, इधर उधर से बहुत भारी संख्या में भीड़ आती है। तो ये हमारे लिए कंटिन्यूस चुनौती है और इनको मतलब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ पुलिस विभाग को ही गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सड़कों को भी और बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करना है और विभागों के साथ तालमेल बनाते हुए इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। क्राइम का ट्रेंड बदला है, साइबर क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम इस वक्त बढ़ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, साइबर क्राइम तो जिस तरह से मोबाइल फ़ोन का प्रचार प्रसार बढ़ा है और उसी के माध्यम से साइबर क्राइम होता है अधिकांश, तो ये तो एक लगातार बढ़ती हुई चुनौती है और हमें इसमें बस यही है कि जो हमारी मौजूदा पुलिस फोर्स है उसको हम साइबर क्राइम के लिए हमें उसको रीट्रेन करना है और जो नए रिक्रूट आ रहे हैं उनके ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में साइबर क्राइम के लिए हमें उसमें व्यवस्था करनी है और थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, मेरा मानना यह है, क्योंकि जिस तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ा है शायद हम उतनी एकदम से अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक साथ उसके लिए ट्रेन ना कर पाएँ। लेकिन हम जो कार्य योजना बना रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि अगर बिल्कुल निकट भविष्य में तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में हम साइबर क्राइम से मतलब साइबर क्राइम की चुनौती का सामना करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे। तो ये थे नए डीजीपी अभिनव कुमार, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं या नए नए तरह के अपराध आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे और जल्द ही इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।